Hello students, how are you all? I hope that you are fit and healthy. Dear students, today we are doing a chapter of civics, political parties. These are the notes of this lesson. First of all, I am telling you meaning of political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Dear students, you know very well that political party, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections. ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शंस हेल्ड करती हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. तो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल क्या होता है? एक संगठित ग्रुप होता है जिसके सदस्य एक ही विचारधारा में विश्वास करते हैं. इनके व्यूज़ होते हैं, जो आइडियोलॉजी जो होती है वो एक जैसी होती है. और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारते हैं और फिर इलेक्शन होता है और अगर पार्टी जीत जाती है वो पार्टी क्या बनाती है? अपनी गवर्नमेंट बनाती है. सो पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. Now, functions of a political party. पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ये क्या करवाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इन द डेफिनेशन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. फर्स्ट पॉइंट इज पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. सेकेंड, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी पार्टी हो, वो डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स पीपल्स के सामने, वोटर्स के सामने रखते हैं कि हम ये पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे, ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे. देन वोटर्स चूज़, जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम देम. ए पार्टी रिड्यूसेस ए फास्ट नंबर ऑफ ओपिनियंस इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स. पार्टी क्या करती है? पार्टी रिड्यूस करती है किसको? ए फास्ट नंबर ऑफ ओपिनियंस. तो बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं बिकॉज डिफरेंट पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन. तो जो अलग अलग विचारधाराएं होती है उसको किसे बदल देती है? इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स, जिसका ये क्या करती है? सपोर्ट करती है. पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री. यू नो इट वेरी वेल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो हमारे देश में जो लॉज, जो कानून बनते हैं उनको बनवाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर आर मैनी पार्टीज. बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं. इलेक्शन में जो विनिंग पार्टी होती है वो क्या करती है? फॉर्म द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट. और जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो पार्टी किसका काम करती है? अपोजिशन का काम करती है, विरोधी पार्टी का काम करती है. Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in the power. So tell me, what are the functions of political party? First, contest elections. Then they put forward different policies and programs and voters choose from them. Next, parties play a decisive role in making laws of a country.
and next parties form and run government. Winning party make government, and party that lose in the elections play the role of opposition party. These are the functions of a political party. Now, there is a question in your mind. And what is that question? How many parties should we have? कि हमारे पास में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? Yes, friends, there are 3 types of party system. A country can have 3 types of party system. What are those 3 types of party system? One party system, two party system, and multi-party system. Now we will see what is there in one party system. One party system. In a one party system, there is no competition in this system. Why there will be no competition? कंपटीशन होगा भी कैसे? क्योंकि कितनी पार्टी वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है. Here the lone means alone party nominates the candidates and the voters have only 2 choices. Not to vote at all or write yes or no against the name of the candidates nominated by the party. फर्स्ट चॉइस उनके पास ये होती है कि वोट करें या ना करें. सेकंड चॉइस क्या होगी? जो पार्टी ने कैंडिडेट नॉमिनेट किया है उसके नेम के आगे क्या कर लिखे? यस और नो, कि हम उस कैंडिडेट को लाइक करते हैं या नहीं. और दूसरा तो उनके पास में कोई ऑप्शन होता ही नहीं है. वन पार्टी सिस्टम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? क्या इंडिया के अंदर वन पार्टी सिस्टम है? नो, देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया. वी सी इन चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड इन क्यूबा देयर इज वन पार्टी system. But before the collapse of communism, this system was also prevalent in a USSR. Now we will do two-party system. In two-party system, the power sits between two major dominant parties. जो power है वो किन में होती है? two major, two dominant parties, दो parties में होती है. So for the winning the elections, the winner will have get the maximum number of votes. However, please know that maximum number of votes is not equivalent to a majority of a votes. So the smaller parties tend to merge with the bigger party or they drop out of a elections. क्या कहा है कि टू पार्टी सिस्टम में पावर किन के हाथ में होती है? टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती है. पर ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वही विनिंग पार्टी होगी, क्योंकि जिस पार्टी को कम वोट मिले हैं वो पार्टी भी अगर दूसरी जो स्मॉल पार्टीज होती है उनके साथ में मिल करके एक बिगर पार्टी बना सकती है. और जो पार्टी पहले विनिंग थी हो सकता है वो इलेक्शन हार भी जाए. Such a parliamentary system prevails in Canada, Great Britain, in which there are two parties holding the maximum numbers of seats. Two-party system. In a two-party system, the power shifts between two major dominant parties. So, for winning the elections, the winner will have to get the maximum number of votes. Two-party system में जो power है वो किस में शिफ्ट हो सकती है? Two major parties में. The winner will have to get the maximum number of votes.
और 2 पार्टीज में विनर कौन होगा, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। However, please know that maximum number of votes is not equivalent to the a majority of votes. So the smaller parties tends to merge with the bigger parties. हो सकता है कि जो स्मॉलर पार्टीज है वो किससे मर्ज हो जाए, किससे मिल जाए, बिगर पार्टी से, जो बड़ी पार्टी है उससे मिल जाए, और दे ड्रॉप आउट ऑफ ए इलेक्शंस, और हो सकता है वो इलेक्शन से क्या कर जाए, ड्रॉप आउट कर जाए। सच ए पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल्स इन कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, in which there are 2 parties holding the maximum numbers of a seats. Now, multi-party system means more than one party. We have read one-party system, two-party system, and now it is multi-party system. The third and the most common form of government is the multi-party system. In such a system, there are 3 or more parties which have the capacity to gain control of the government separately or in a coalition. In case no party achieves a clear majority of the legislative seats, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है, देन सेवरल पार्टीज जॉइन फोर्सेस एंड फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कई पार्टी आपस में मिलकर के वो क्या बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, मिली जुली सरकार बनाते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया फॉलो ए मल्टी पार्टी system. Some people are of the view that a multi-party system often leads to political instability in a country. कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसी पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो बच्चों, डिफरेंट ओपिनियन वाली पार्टी अगर जब एक साथ होती है तो उनके व्यूज़ होते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक बात पे किसी भी कोई भी बात हो कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ को सपोर्ट करें। हो सकता है उनमें डिफरेंट ओपिनियन आ जाए, वो एक बात पर सहमति ही ना बने, तो उससे क्या होता है कि उस पार्टी के अंदर क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे करंट में ही यू कैन सी इन महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, और उनमें आपस में क्या चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। Now we will see what is election commission. Dear students, you know that India is a democratic country. हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या होती है, and you know democracy is a government of people, for people, by the people. तो इसमें क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, इसके लिए क्या बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन। लेट्स सी, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, इलेक्शन कमीशन में। द कमीशन treats every party as equal to the others, but it offers special facilities to large and established parties. इलेक्शन कमीशन जो है वो सभी पार्टीज़ के को एक साथ इक्वल ट्रीट करता है, सभी पार्टीज़ के साथ में, लेकिन वो स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकता है किसी लार्ज पार्टीज़ को एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़, और वो पार्टी को इस्टेब्लिश भी कर सकता है।
They are given a unique symbol and are called recognized political parties. हर एक पार्टी को क्या दिया जाता है, एक यूनिक सिंबल दिया जाता है. यू नो व्हाट इज़ द यूनिक सिंबल ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, यू नो अबाउट इट. सो इन्हें क्या दिया जाता है, एक यूनिक सिंबल मिलता है और उन्हें क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. फर्स्ट इज स्टेट पार्टीज. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. कोई भी पार्टी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल वोट्स का 6% अगर सिक्योर कर लेती है, कितना परसेंट, 6%, और कम से कम कितनी सीट जीत लेती है, 2 सीट्स अगर विन कर लेती है, जीत लेती है, तो उस पार्टी को कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे स्टेट पार्टी कहा जाता है. ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स. लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर टोटल वोट्स का 6% अगर सिक्योर कर लेती हैं और 2 सीट्स विन कर लेती है, तो वो क्या बन जाती है, स्टेट पार्टी. नाउ नेशनल पार्टीज. ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन इन 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as the national party. कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है. कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के अंदर या 4 स्टेट्स के, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% टोटल वोट्स के 6% सिक्योर कर लेती है और कम से कम 4 सीट्स लोकसभा के अंदर विन कर लेती है, जीत लेती है, तो वो पार्टी कौन सी पार्टी बन जाती है, नेशनल पार्टी. नाउ वी विल सी इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, popularly known as the Congress Party. कब बनी थी कांग्रेस पार्टी, 1885 में. Played a dominated role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's इंडिपेंडेंस. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो कांग्रेस पार्टी है वो पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक ग्रेट रोल प्ले कर रही है, दोनों ही लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी भारतीय जनता पार्टी BJP. कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में. और बीजेपी कब बनी थी, 1980 में. बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जना संघ, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its organization of Indian nationhood and politics. Wants full territorial and political integration of J&K with India. फ्रंट गवर्नमेंट है वो किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है. लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी है, जो हमारे PM है. बहुजन समाज पार्टी BSP. नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी BJP. फाउंडेड इन
1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Jana Sangh. Cultural nationalism or Hindutva is an important element in its origination of Indian nationhood and a political wants full territorial and political integration of J&K with the इंडिया। और जो हमारी कंट्री में जो करंट गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है? इसी पार्टी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है। नाउ बहुजन समाज पार्टी BSP formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. Next is Communist Party of India, Marxist CPIM, founded in 1964, believes in Marxism, Leninism, sports socialism, secularism and democracy, and opposes imperialism and communalism. Next, Communist Party of India CPI, formed in 1925, believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. Next, Nationalist Congress Party NCP, ये कब बनी? 1999 में। Following a split in the Congress Party, accepted democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. Other than these 6 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as a state parties. Now, challenges to the political parties कि political parties के सामने चैलेंज क्या क्या होते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनका उन्हें फेस करना पड़ता है। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हाँ बच्चों, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। हाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या आती है पॉलिटिकल पार्टी के सामने? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो आंतरिक डेमोक्रेसी है वो नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार क्या होते हैं, जो पार्टी के जो मेन लीडर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं और बैठकर क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं पार्टी के मेंबर्स जिनको उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक डेमोक्रेसी की कमी की वजह से होते हैं। चैलेंजेस ऑफ डायनेमिक सक्सेशन, ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। क्या? चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन होता क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ओपनली प्रैक्टिस ही नहीं करती है। किसका? उनके फंक्शनिंग की जो प्रोसीजर होते हैं उसका। There are few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party। और बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा कौन होते हैं? जो टॉप पोजीशन होती है पार्टी के अंदर, दोज पोजीशंस आर
कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। जैसे हम कांग्रेस पार्टी के अंदर देखते हैं, जो टॉप पोजीशन है वो किसके पास में है? सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के पास है। तो वन फैमिली से टॉप पोजीशन कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है, जो दूसरे जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उसको मौका ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ये आपको पता है हर जगह पे क्या चल रहा है? मनी और मसल पावर। या तो मनी से अपना काम बना लो, अगर मनी से नहीं चल रहा है तो मसल पावर से। एंड नेक्स्ट, मीनिंगफुल चॉइस। आज हर किसी के सामने क्या होती है? एक मीनिंगफुल चॉइस होती है। मीनिंगफुल चॉइस से क्या मतलब बच्चों? देखिए, आजकल क्या करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोटर्स को क्या ऑफ़र देती है? पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स। पर जो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑफ़र करती है वोटर्स को, वो मोस्टली क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं उनके सामने चॉइस होती है कि वो किस पार्टी को सिलेक्ट करें, बिकॉज all of them provide similar benefits. Now we are going to read how can parties be reformed. पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? Recent efforts and suggestions in India. First, the constitution was amended to prevent elected MLA and MPs from changing parties. जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, सुधार किया गया था, किसके लिए? टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs। जो इलेक्टेड MLAs, MPs होते हैं उनको हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन इंडिया। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. MLAs member of legislative assemblies, MPs members of a parliament. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, किसके लिए? MLAs, MPs जो पार्टी चेंज करते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। न्यू लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट्स दैट इफ एनी MLA और MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. अगर कोई भी MLA या फिर कोई MP पार्टी चेंज करता है तो वो अपनी सीट कहाँ पे लूज़ कर देगा? लेजिस्लेचर के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया है? ऑर्डर पास किया है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर organizational elections and file their income taxing returns. इलेक्शन कमीशन ने क्या ऑर्डर पास किया गया है? क्या ऑर्डर पास किया है? किस चीज़ को नेसेसरी किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो क्या होल्ड करेंगे? देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, एंड वो क्या फाइल करेंगे? उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। Now, some suggestions to reform political parties. First, a law should be made to regulate the internal affair of political parties.
पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाना चाहिए? एक लॉ बनाना चाहिए टू गिव एन मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। आपको पता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स हैं उसका कितना परसेंट वुमेन्स को देने के लिए बोला गया है? 1/3। There should be state funding of elections। इलेक्शंस के लिए क्या होनी चाहिए? स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। There are 2 other ways in which political parties can be reformed। Now we are doing suggestions to reform political parties। First is a law should be made to regulate the internal affairs of political parties। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाना चाहिए? एक कानून बनाया जाना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी मेंबर हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या बनाना चाहिए? एक रजिस्टर बनाना क्या होना चाहिए? कंपल्सरी होना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 ऑफ इट्स वुमेन कैंडिडेट। देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। There should be state funding of elections। The government should give parties money to support their election expenses in kind, for example, petrol, paper, telephone, etc। जो गवर्नमेंट पार्टीज़ को जो मनी देती है इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, वो कैसे दिया जाना चाहिए? पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा के लिए की तरह से दिए जाना। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, और इन कैश। वोट कास्टिंग शुड बी मेड कंपल्सरी इन ईच इलेक्शन। डाटा रिगार्डिंग caste, religion, OBC, SC, ST should not be utilized during the election period in any form। Dear students, we have done data regarding caste, religion, OBC, SC, ST should not be utilized during the election period in any form। Dear students, we have done notes of political parties। Thank you।